भारत सरकार ने हिंदी टीवी चैनल एनडीटीवी इंडिया को एक दिन के लिए ऑफ एयर करने का आदेश दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से यह आदेश भेजा गया है। आरोप यह है कि एनडीटीवी इंडिया ने पठानकोट हमले की संवेदनशील तरीके से रिपोर्टिंग नहीं की। सरकार के इस फैसले पर सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छिड़ गई है। आइए दिखाते हैं कि इस पूरे मसले में एनडीटीवी ने क्या कहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। एनडीटीवी ने इन आरोपों को खारिज किया है और ये कहा है कि एनडीटीवी का जो कवरेज रहा है वो संतुलित रहा है। एनडीटीवी ने यह भी कहा है कि एनडीटीवी ने ऐसा कुछ नहीं दिखाया जो बाकी अखबारों या बाकी न्यूज चैनल्स पर नहीं दिखाया गया। कंटेंट के हिसाब से सब कुछ वही चला जो आम तौर पर उपलब्ध था। एनडीटीवी इस मामले में विकल्पों पर विचार कर रही है। ये विकल्प क्या हो सकते हैं? एनडीटीवी अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकती है। तो जाहिर तौर पर एनडीटीवी के अंदर जो बहस हो रही है उसको लेकर पूरे सोशल मीडिया में और जो पत्रकार हैं, एडिटर्स हैं, इस बात की चर्चा कर रहे हैं। एडिटर्स गिल्ड की तरफ से भी इसकी आलोचना की गई है और ये कहा गया है कि ये जो आदेश है सरकार का, आईबी मिनिस्ट्री का, ये ठीक नहीं है और जो हालात हैं वो इमरजेंसी के दिनों जैसी स्थिति है। ये एडिटर्स गिल्ड की तरफ से कहा गया है। इस पूरे मसले पर हम दिल्ली में अपने संपादकीय सहयोगी नरेंद्र पाल सिंह से बात करेंगे कि वहाँ जो पत्रकार है, दिल्ली में जो जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, दिल्ली में जो एडिटर्स हैं, दिल्ली की जो मीडिया है, वो इस वक्त क्या सोच रही है एनडीटीवी इंडिया पर लगाए गए इस बैन को लेकर। नरेंद्र, आपको अगर आवाज आ रही है तो आज वहाँ के मीडिया के हलकों में किस तरह की चर्चा है? चर्चा पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से है। वैसे जो ऑफिशियल चीजें हैं वो आपको पता ही है कि एडिटर गिल्ड ने इस बैन को वापस लेने की बात की है। ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन ने इस बैन को गलत बताया है। ये सब चीजें हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसको एक नजीर मान रहे हैं कि चैनल को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। हाँ, इस बात का विरोध जरूर हो रहा है कि एनडीटीवी को सिंगल आउट क्यों किया गया, क्या एनडीटीवी ने ऐसा दिखाया था जिसको लेके उसको बैन किया गया और बाकी चैनलों ने क्या ऐसा नहीं दिखाया था। लेकिन फिर सवाल वही उठता है कि अगर सबका गलत को सही नहीं ठहराया जा सकता। मतलब अगर सबने दिखाया था तो सबको बैन किया जाना चाहिए था, लेकिन इसका आधार ये नहीं बन सकता कि उससे एनडीटीवी छूट जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये है कि सिर्फ एक ही चैनल को क्यों? ये सवाल जो है वो तर्क वितर्क में जर्नलिस्ट एसोसिएशन हो या सोशल मीडिया हो, उसमें ये चल रहा है। इस सबके बीच एनडीटीवी के पास बिल्कुल विकल्प हैं। वो कोर्ट जा सकते हैं, दरवाजा खटखटा सकते हैं कोर्ट का, और इस बैन को जो वो अघोषित इमरजेंसी बार बार कहते हैं, जिस पर कल उनके पत्रकार रवीश कुमार ने एक शो भी किया और अपना संदेश देने की कोशिश की। तो ये सब सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन दोनों तरफ से तर्क वितर्क दोनों चीजें चल रही है। एक दिन जब इंडियन एक्सप्रेस का कार्यक्रम हो रहा था, जिस दिन अवार्ड सेरेमनी था, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसी भी हालत में जो मीडिया की आजादी है उसके ऊपर अंकुश नहीं लगाया जाएगा। और उसके एक दिन के बाद एनडीटीवी के खिलाफ ये फैसला आता है और 9 नवंबर को 24 घंटे के लिए एनडीटीवी को ऑफ एयर रखने का फैसला लिया जाता है। क्या बीच का रास्ता कुछ निकलता नहीं था? एडिटर्स गिल्ड है और भी जो बॉडीज हैं, जो मीडिया नियामक बॉडीज हैं, उससे चर्चा की जा सकती थी शायद। हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि आप वार्निंग दे सकते थे कि ये चीजें गलत हो रही हैं। लेकिन फिर से वही बात है कि दोनों, हालांकि मैं इस मामले में कोई अपना पक्ष नहीं रख रहा, लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं उनको बता रहा हूँ कि दोनों तरफ से तर्क दिए जा रहे हैं कि अगर वार्निंग वाला सिस्टम कब से चल रहा है, कितनी बार वार्निंग दी जा चुकी है, कितनी बार चेताया जा चुका है, लेकिन चैनल जब टीआरपी की दौड़ होती है तो वो संभलते नहीं है और उनके कदम अक्सर डगमगा जाते हैं। और ये सिर्फ एक चैनल के लिए क्यों है, ये अपने आप में बड़ा बिल्कुल ये सिर्फ पठानकोट हमले की के समय ही नहीं, जिस वक्त मुंबई पे हमला हुआ था उस वक्त भी जो रिपोर्टिंग हुई थी या कारगिल में जो रिपोर्टिंग हुई थी उस पे भी सवाल उठे थे काफी कि कुछ मीडिया का एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो एक संवेदनशील और राष्ट्रीय हित के जो मुद्दे हैं, नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे हैं, सिक्योरिटी के मुद्दे हैं, उसको लेकर काफी संवेदनशीलता नहीं दिखाते हैं कवरेज के दौरान।
बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। आपको याद होगा 26/11 का जब अटैक हुआ था तो कुछ चैनल्स ने, उनका नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन कुछ चैनल्स ने वहां से फोनों कर दिए थे लोगों को, आतंकियों के फोन लेने शुरू कर दिए थे, आतंकियों के, आकाओं के। और वो साफ पता चल रहा था कि ये कम्युनिकेशन का एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आतंकी और उनके आकाओं के बीच, और वैसा हो भी रहा था। और उसके तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो यही सवाल बार-बार है कि अगर आप सिर्फ तमाशा सरकार सिर्फ तमाशा देखती रहेगी और कुछ नहीं करेगी तो सरकार भी निशाने पर आएगी। लेकिन सवाल दूसरा इसके साथ ये भी है कि फिर एक ही चैनल क्यों निशाना बनाया जाता है, जबकि कवरेज लगभग सभी चैनल्स पर सेम रही थी। हालांकि उसकी एक ट्रांसक्रिप्ट जो जारी हुई है, जो संवाददाता और एंकर के बीच जो उस पठानकोट की कवरेज के समय एनडीटीवी में जो संवाद हुआ था दोनों के बीच, वो वाकई चीजें उस और इशारा करता है कि ये सुरक्षा के साथ खिलवाड़ था, जो ऑपरेशन चल रहा था उसके साथ खिलवाड़ था। लेकिन क्या ये सिर्फ एनडीटीवी ने किया था, ये जरूर समझना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। जिस तरह से मीडिया हाउसेस हैं, बड़े बड़े जिम्मेदार मीडिया हाउसेस हैं, उनको ये समझना होगा कि राष्ट्रीय हित का जो मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मुद्दा है, उस पे किस हद तक हम आगे बढ़कर रिपोर्टिंग कर सकते हैं, और क्या जरूरी है टेलीविजन पे दिखाना और क्या दिखाना टेलीविजन पे नहीं जरूरी है। ये सारे जो एडिटर्स हैं और संवेदनशील पत्रकार हैं, जो राष्ट्रीय हित को समझते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों को समझते हैं, उनको काफी गंभीरता के साथ इस मुद्दे को देखना होगा।